में आज गुलाबाग परिसर उदयपुर में राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन के चाइल्ड क्लब के बच्चों की एक दिवसीय यहाँ पर सेमिनार रखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश नवलखा महल स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का यहाँ पर जो महल बना हुआ है, उस महल से बच्चों को विजिट कराया जाएगा और बच्चों को भी धर्म और संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज होने वाला है। बाल दिवस के उस उपलक्ष्य में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उसको उसके हक और अधिकार मिले। आज का बच्चा कल का देश का भविष्य होगा। इसी संकल्प को साकार करने के लिए हर एक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। आज हम देखें देश में तो बच्चों के बाल अपराध रुके हैं, मजबूत कानून स्थापित हुए हैं। पॉक्सो एक्ट जैसे कानून आने के बाद व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है और अब लोग बच्चों से काम नहीं करवाते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम देखें गांव की स्थिति में आज भी बच्चे गरीबी के अभाव में वो कहीं न कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जहां बड़े उद्योग चलते हैं, चाहे वह बेकरी का काम हो, खड़ियों का काम हो, अंडरग्राउंड में मीनाकारी का काम हो, ऐसे कामों में बच्चों को आज भी ले जाया जाता है। बच्चों की आज भी ट्रैफिकिंग और चाइल्ड बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जाए और जो दलाल होते हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों छोटे उम्र में बच्चों को काम में झोंक दिया जाता है। बड़ा प्रलोभन देकर माता पिता को मना कर इन बच्चों को जो है गांव से ले जाया जाता है और इन बच्चों के साथ में कई अप्राकृतिक घटनाएं भी घटती है। बढ़ती जागरूकता की और लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी संस्थाओं ने खूब यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। जिला बाल कल्याण समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है और बच्चों के इस ट्रैफिकिंग को रोकने में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन आज भी हम देखें कि दलाल और दंपति दोनों ही मिलकर जो बच्चों को गांव से उठाकर ले जाते हैं और उनसे अंडरग्राउंड के अंदर काम करवाते हैं। और उन बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल तक बाहर नहीं आते, ना वो उनको घर आने दिया जाता है। ऐसे में वो बच्चे करे तो करे क्या। ऐसे बच्चों का जीवन, उनका मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से वो एक तरह के कहें तो विकलांग हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। ऐसे बच्चों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जिला बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को लेकर बहुत ही चिंतित है, बहुत ही गंभीर है और आने वाले समय में और भी मजबूत कानून स्थापित होंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बाल श्रम हर हालत में रुकना चाहिए। ये सरकार का संकल्प है और ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए कि मुझे बच्चों से काम नहीं कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मजदूरी ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। ये संकल्प हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा। आज का युग है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहिए। अगर देश के लोग उसमें मदद करेंगे तो ही हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है हमारे देश में। भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी लगातार कानून बन रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है और उन बच्चों को भी CWC जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन और सामाजिक संस्थाएं और सभी मिलकर इन बच्चों के सर्वांगीण विकास में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं और आने वाले समय में बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। बच्चों की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बाल श्रम रुके, इसके लिए हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की ट्रैफिकिंग रुके, बच्चे काम पर ना जाएं, छोटी उम्र में बच्चे काम नहीं करें, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह ना हो, बच्चे हर प्रकार से मजबूत बने और आने वाले देश का भविष्य बने। यही
सभी का संकल्प है, हमारा भी संकल्प है। आइए सब मिलकर इस सपने को साकार करें। और आज की इस सेमिनार में अच्छे अच्छे वक्ता बोलने वाले हैं, उनको भी हम सुनाएंगे। तो चलिए, आज बच्चों का इस बाल दिवस को बहुत ही धूमधाम पूर्वक मनाते हैं और सभी को संदेश देते हैं। बच्चे को जीवन को बेहतर बनाने के लिए आइए सब संकल्प लें और एक प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल श्रम, बाल श्रम, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचार, चलो, बाल श्रम, बाल विवाह, नशा करना, बच्चों पे अत्याचार, बाल श्रम, बालकों पे अत्याचार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में आज गुलाबाग में बच्चों का एक दिवसीय सेमिनार रखी गई है, जहां बच्चों का समारोह है और ये समारोह नवलखा महल में आयोजित होगा। अशोक जी आर्य साहब और उदयपुर के नगर के कवि विनोद जी राठौड़ साहब आज बच्चों को संदर्भ प्रदान करने वाले हैं। बाल विवाह, बाल चले। तो आज बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आप देखें कि गुलाबाग में बच्चों ने भाग लिया है और यहाँ एक दिवसीय बच्चों का सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। फटाफट बाल श्रम, बच्चों पे अत्याचार, बाल विवाह, नशा करना, बालकों पे अत्याचारी करना, बाल श्रम, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों से काम कराना, बच्चों से मजदूरी कराना, बच्चों से मजदूरी कराना, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचार। तो आज बहुत ही राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन द्वारा देखिए आप रैली जो है वो निकाली जा रही है गुलाबाग परिसर में, और सारे बच्चे सत्यार्थ प्रकाश नवलखा महल में जाएंगे, जहां स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो लिखा है, जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया है, उसकी जानकारी आज बच्चे लेने वाले हैं। और आज बच्चों को बहुत जानकारी मिलने वाली है। और ये वो बच्चे हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं नगर की, और सारे 100 से अधिक बच्चे हैं। सारे बच्चे वह हैं, इनके माता पिता मजदूरी करते हैं, माताएं घरों में काम करती है, और वो सभी बच्चे आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
लगाओ, नारे लगाओ। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी कराना, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचारी बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बच्चों से मजदूरी कराना बंद करो। तो गुलाबाग परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दुष्कर्म निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली जा रही है और सीधी नवलखा महल ये बच्चे जाने वाले हैं, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती के सुंदर सुंदर झांकियाँ और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आज ये बच्चे स्मरण करेंगे, याद करेंगे। और उसको जानकारी देने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी आर्य एवं नगर के कवि एवं समाज सेवी विनोद जी राठौड़ मौजूद है। बच्चों का स्वागत अभिनंदन करेंगे आज। चलो। बाल श्रम बंद करो, बच्चों से काम कराना बंद करो, बच्चों से काम कराना बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बाल शोषण बंद करो, बालकों पे अत्याचारी करना, बालकों पे अत्याचारी करना बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बालकों पे अत्याचारी करना बंद करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बच्चों पे अत्याचारी करना बंद करो। चाइल्ड क्लब जिंदाबाद, चाइल्ड क्लब बंद करो भाई, बंद करो। चाइल्ड बच्चों से मजदूरी कराना बंद करो। चलो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। और बच्चों पे अत्याचारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो। आज अपन सभी का सौभाग्य का दिवस है कि आज हम सभी आज आप जो देखने जो जा रहे हैं, जो ये नवलखा महल है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का नाम सुना है लोगों ने? दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? जो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जो वेदों का जो विस्तार किया था, और यहीं पे बैठकर स्वामी जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। कहाँ की थी? नवलखा महल में। नवलखा महल में क्या किसकी स्थापना की थी? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी स्थापना की थी? ये स्वामी जी महाराज ने यही बैठकर अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की थी। और महिलाओं के लिए और अच्छे तो उद्धार के लिए जो अगर अथक प्रयास करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज थे, आज हम सौभाग्य का विषय है कि आज हम महर्षि दयानंद की कर्मस्थली या जो पहले जो महाराणा सज्जन सिंह जी के बुलाव पर स्वामी जी को बुलाया गया, वो 6.5 माह तक स्वामी जी महाराज ने यहाँ कितने महीने तक रहे थे? 6.5 माह तक रहे। सुनो, रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और यहीं पे बैठकर अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आज हम बड़े सौभाग्य का दिवस है। आज आपके लोगों बनाओ, जाओ ना, पूजा बनाओ। दिवस है कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्मस्थली को हम करा रहे हैं, सभी बच्चे करा रहे हैं। एक बार इनको थोड़ा संशय बता दें, अंदर क्या क्या इनको देखनी है, मूवी देखनी है, जो भी। हाँ, जैसे ये जाएंगे, पहले तो सबसे पहले अपन यहाँ से फूल देखते हुए जो फूल के
के अंदर अपन प्रवेश करेंगे हाँ तो वो महर्षि जो भारतीय वैदिक संस्कृति के 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 हाँ संस्कार जो अधिकांश लोग जो जानते हैं कि तो जन्म का जानते हैं और के तो या तो बोले विवाह संस्कार जानते हैं या अंतिम संस्कार, 2 संस्कार विशेष जानते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 ही संस्कार आपको यहाँ देखने को प्राप्त होंगे। अलग अलग संस्कारों का हमने निर्माण किया है, उसको देखेंगे आपका अपना मन काफी अभिभूत हो जाएगी। उसको देखने के पश्चात अपन क्या है, एक अपन चित्र दीर्घा भी अपन देखेंगे जो महापुरुषों पर जीवन चरित्र पर आधारित जीवन चित्र दीर्घा है, उसको अपन देखेंगे और उसको पूरे अपना उसका अवलोकन करेंगे। और इसके पश्चात हमने एक थिएटर भी बनाया है जो महापुरुषों के ऊपर मंगल होता है, तो उसकी मूवी में आप देखेंगे तो या तो उसमें आपको हाँ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती नवलखा महल में आज चाइल्ड क्लब के बच्चों का यहाँ पर आना हुआ है। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में विनोद जी राठौड़ साहब और संस्था के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी आर्य साहब ने हमें हमारे बच्चे को परमिशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है आपका सत्यार्थ प्रकाश भवन में, जहाँ 16 संस्कार के बारे में आज बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है। एक से बढ़कर एक दृश्य जो उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, वो दृश्य आज शायद सौभाग्य मिला है। सभी आ जाए एक साथ। वस्तुतः मनुष्य की आकृति के साथ जन्म लेने से भी कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य बनाने के लिए मनुष्यत्व के योग्य जितनी उदार गुण और नैतिक मूल्य हैं, वे जब तक जीवन में समाविष्ट नहीं किए जाते तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। और ये कार्य केवल और केवल संस्कारों के माध्यम से ही होता है। ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों के रूप में मानव निर्माण की जो पद्धति दी है, उसी को महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के रूप में अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत गर्भाधान को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार के रूप में समाहित किया गया है। ऋषियों की मान्यता है कि प्रजा के रूप में समाज को अपना योगदान है। ऐसे ही निर्देश गर्भाधान संस्कार में समाविष्ट है, जिन्हें समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। परंतु विडंबना की बात यह है कि इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्भाधान से पूर्व माता पिता को अपने को सुसंस्कृत करने के लिए शारीरिक जाकर बुद्धियों को पैदा किया। इसलिए जब हम इसका पालन करने लगेंगे तब समाज में गुणात्मक विकास परिलक्षित होने लगेगा और तब इन संस्कारों में विनियुक्त वेद वाक्यों के माध्यम से शिशु के निर्माण के लिए जो उपदेश किए हैं, वे केवल प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। बोलो महाराणा प्रताप की, महाराणा भूपाल सिंह जी की, महाराणा फतेह सिंह जी की, और स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की। आहा, सब बच्चे आ गए। और आप क्या देखने वाले हो? पिक्चर। क्या देखेंगे और कहाँ चलेगी? यहाँ पर मुश्किल दूर से जुड़ी खिचड़ी से युक्त थाली में देखती पत्नी से पति हाँ, एक समय को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे।
इस तरह से। अभी हो जाएगा 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है अर्थात फंसी की तरह इच्छुक होती हो और माता पिता यदि परमात्मा प्रदत्त है, ये अमृत पुत्र है, परंतु संबोधन है तो कुछ नाम चाहिए। एक समय ऐसा था जब बच्चों के नाम रखते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि विचित्र विचित्र नाम रख दिए जाते थे। मिठाइयों के ऊपर ही नाम रख दिए जाते थे, जैसे बाकी हुई इमली देवी, महर्षि दयानंद। नामकरण के चित्र में एक ध्यान पहुंचना स्वाभाविक, अतः उनके स्वास्थ्य के अनुकूल समय देखकर अथवा ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार में प्रथम बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है, रात्रि में चंद्र दर्शन भी कराया जाता है। माता अंजलि में जल लेकर वेद मंत्र पढ़ने के पश्चात अंजलि से जल पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। शिशु का इसी प्रकार का चरित्र बनाने का संकल्प माता पिता करते हैं। स्वागत है आपका यहाँ नवलखा में। यहाँ पे मैं अंदर गाइड की पोस्ट पे हूँ। यहाँ की जानकारी देना बताना है और कुछ करना, ठीक है। पहली जानकारी तो ये जो मेल है पूरा आर्य समाज का प्राइवेट है। ये अपनी एंट्री वो सामने वाली एग्जिट साइड है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उनका वर्णन है। स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा। उनके जीवन के अंदर सारे फोटो जो आप देखते हैं हैंड पेंटिंग के कंप्यूटर बोलने की इससे बात करते हैं, ठीक है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो नीचे जो मानव आए थे वो मानव आदि मानव की तरह थे। उनको खाने पीने बैठने उठने का किसी प्रकार का ज्ञान की बुद्धि नहीं थी। तो ईश्वर ने 4 ऋषियों को चुना, ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और इन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। 4 वेद जो अपने हुए थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। यानी कि इनके पास तो एक ही वेद का था, लेकिन ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान था। और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान आगे से आगे पहुंचाते हुए अभी तक वेदों के आधार से ये सृष्टि कर दिया है। ये यहाँ उदयपुर के महाराणा थे, इनका नाम था सज्जन सिंह जी। सज्जनगढ़ यहाँ पे किला बना। उदयपुर के महाराणा का क्या नाम था? सज्जन सिंह जी, जो इन्होंने नवलखा में बनवाया था। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के संस्थापक। ये अपने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे वो सब है। इनका नाम था पतंजलि, प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले। बाबा रामदेव ने इनके नाम से प्रोडक्शन निकल के पतंजलि की बहुत सारी चीजें मार्केट में है। ये मानसिक कणाव है, परमाणु एटम बम जो बने हैं उनके कणों की खोज की थी। ये सांख्य पत्र के कपिल मुनि हैं। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ये जैमिनी है, आयुर्वेदिक से जुड़े हुए। ये वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण लिखी थी। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि है। ये वेद व्यास, महाभारत और गीता लिखने वाले हैं। इन्होंने प्रथम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खोज की थी, चरक नाम था इनका। ये आचार्य सुश्रुति है। विश्व लेकर के हॉस्पिटल शल्य चिकित्सालय प्लास्टिक सर्जरी, उसकी प्रथम सर्जरी फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने की थी। आचार्य सुश्रुत नाम था इनका। क्या नाम था? ये स्वामी दर्शनानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के विद्वान थे। ये अपने भारत के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट महापुरुष जो हुए थे वो सब हैं, उसके नाम आपने सुने होंगे। इनका नाम था आर्यभट्ट, चाणक्य, ब्राह्मणी, भास्कराचार्य, भारद्वाज। ये सारे भारत के बड़े बड़े महापुरुष लोग थे। यही जवाब नहीं चल बस इधर आओ गुंडू, जाओ चलो। ये कक्ष रामायण का पार्ट है कि रामायण क्या है? रामायण आपने देखी होगी सभी ने टीवी के अंदर। जो रामायण टीवी में बताई वो आधे से भी ज्यादा थी।
ओरिजिनल रामायण लिखी वाल्मीकि ने, और ये वाल्मीकि जी का पाठ है। मैं आपको टीवी से हटके एक दो एग्जाम्पल बातें बताऊंगा। रामायण के अंदर आपने नाम सुना होगा शूर्पणखा। शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था, ऐसा टीवी वाले ने बताया। रियल कुछ और हुआ था, बताए कुछ और था। रियल में ये हुआ था कि वो लड़की राम और लक्ष्मण के पास शादी का प्रस्ताव ले गई, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जो लौट के आई तो उसको लगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है, दोनों ने मेरी खूबसूरती का अपमान करके बेइज्जत कर दिया। हिंदुस्तान में कहावत है, एक मुहावरा, नाक काटना यानी बेइज्जती करना। कहते ना अपन किसी की इंसल्ट होते, अरे यार तेरी तो नाक काट दिया, कहते ना, तो नाक काटना यानी बेइज्जती करना होता है। तो लक्ष्मण ने उसका वो वाला नाक काटा था, बेइज्जती वाला, लेकिन टीवी वाला ने क्या किया, ओरिजिनल में काट दिया। वैसे जब आपने देखा हो तो लक्ष्मण जी को बाल नगदे हनुमान जी को भेजा था संजीवनी बूटी में। हनुमान जाने से पहले उस वैद्य से पूछो वो बूटी कौन सी, वहाँ पे जो पर्वत है मैं कैसे पहचानूंगा। तो वो जो वेद होता है वो बोलता है वो बूटी चमकती है। जब वहाँ पे गए तो पूरा पर्वत चमक रहा था, वो कंफ्यूज हो गए। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया था कि हाँ, आप सभी का कहना सही है, क्योंकि टीवी वाले ने वही बताया। जबकि रियल में जो हुआ था वहाँ पे जो चमकती हुई जड़ी बूटी उनकी छोटी छोटी घास के समान, तो ऐसी बहुत सारी को ऊपर के लोग अपने हाथ से पकड़ के लाए थे। यहाँ से फिर कुछ इनको सफलता ज्यादा नहीं मिली, तो यही सब चीजों का दान कर कई साल तक साधना करने की जरूरत है। हरिद्वार में तो बड़े बड़े आश्रम, हाँ बड़े बड़े आश्रम है ना, इनका भी हाँ एक यहाँ भोजन कर रहे थे तो नाई को रोटी लेकर आया था, तो भोजन करने लगे। तो जो दूसरे पंडित आए थे बोला आप नाई की रोटी खा रहे हो, उन्होंने कहा था कि रोटी नाई की नहीं, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। भोजन बनाने वाला कोई अन्न तो भगवान ने बना कर दिया है, और किसी के हाथ से बने, मतलब जो एक हमारी एक प्रथा थी कि ये नीचा है जिसका भोजन नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उन चीजों का इन्होंने करने दिया। आपने देखा होगा काशी के पंडितों को कहा उनको जेल नीचे नजर बंद, खाना पीना बैठना उठना सब महल के अंदर पक्ष की नजरों में। इसका फायदा टीवी ने होता है उनको ओरिजिनल की जेल में इसलिए बिठाया है कि अपना अपना चरण फेमस करना, पैसे कमाने और लोगों का मनोरंजन। वो पंडित हिंदुस्तान के क्रांतिकारी थे, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया है, और अभी मोदी भी लंदन से इनके इस्तीफे हैं। ये यहाँ देखो आप, मुद्राएं लगी गई, ये उदयपुर की मुद्रा थी, राजा के जमाने के टाइम में पैसे चलते थे, सिक्के चलते थे, उनको सिक्के यहाँ पर लगाकर शुरू करेंगे। बच्चे को इन्होंने पानी में बहाया, कफन भी नहीं था, जो अपनी ही साड़ी को उसी को पहन वापस बना। ये रात भर सोए नहीं कि भारत देश की स्त्रियों की ये दशा, जो सोने की चिड़िया थी, स्त्रियों का जो सम्मान होता था, वहीं से इन्होंने सारा कि स्त्रियों को वेदाधिकार है, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, बाल विवाह शिक्षा सारी चीजें बंद है। और वहाँ से महिलाओं के लिए स्त्री शिक्षा का पहला मार्ग विद्यालय अपना ये अपने गुलाबा के पास का विद्यालय है क्या, इन्हीं के समय में स्थापित करवाया। ये महाराणा से क्या पहली विद्यालय इन्होंने शुरू करवाया था। अपनी जो विद्या प्रचार सभा बनी हुई है भोपाल नोबल सभा की विद्या प्रचार सभा इन्होंने गठित करवाई थी महाराणा से विद्या के प्रचार के लिए। चारणदीप छात्रावास बना हुआ है, यहाँ के सूबेदारों के बच्चों को पढ़ने के लिए शुरुआत करवाई थी, बच्चों को धर्म की शिक्षा दी है ताकि मन लेके सर बाजार से निकल रहे थे, बड़े दिन 2 साल लग रहे थे, सब लोग आज हो गए थे, इन्होंने दोनों को सीख कैसे करनी उनके जाने के सालों बाद देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद ये गवर्नमेंट का हो चुका था, धर्म वालों को लेकिन बुलाकर कहा गवर्नमेंट कि से आयुष्मान हमारे भारत धर्म उसको की दिया है, क्या है उस पर और गवर्नमेंट ने आयुष्मान को हैंड ओवर किया है। जब यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव से सेवा तब से, और आज भी ये प्राइवेट आयुष्मान आई। आर्य समाज की स्थापना बेटे का नहीं, बेटा नहीं। 14% दिए थे। गोविंद नानाडे वहाँ के जज थे, उनके निमंत्रण पर गए थे। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी, इधर उधर 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 जाओ, उधर जाओ। ये हाथ
आप कहाँ जा रहे हो? आगे आगे ये अपने इंडिया की हिस्ट्री बुक वेद ग्रंथ कुछ किताबें जो वेद ग्रंथ में थे वो यहाँ पे हमने लगाए हैं दर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए। ये भी सारे आर्य समाज के एक बार इनके बारे में बताओ। बस यहीं पे बस रुको यहीं। ये जो सारे फोटो देख रहे हो आप, ये भारत के क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया। यहाँ पे कुछ नाम ऐसे भी जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज का स्टूडेंट जिसने 10वीं 12वीं BA MA कर रखी वो 5 से 8 10 नाम से ज़्यादा नहीं जानता है। जैसे कि उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, कन्हैया लाल दत्त। नीचे वालों का लगभग कुछ लोगों ने जानता है, आप बोलिएगा नहीं प्लीज। आकाश खुल्ला पढ़ना, ये पहले मुसलमान थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी में चढ़ने वाले, काकोरी कांड में फांसी लगी थी। बाकी कुछ नाम आपने सुने होंगे, मंगल पांडे, वासुदेव बलवंत फड़के, दामोदर चापेकर, राजेंद्र लोहाड़ी, मदनलाल टिंगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर, राजजोड़ी, खुदीराम सत्यनाथ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, सुखदेव, राजगुरु। ये सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया। यस, आप थोड़े थोड़े यहाँ छोटे बच्चे बिल्कुल साइलेंट, कोई आगे आ जाओ, आप भी आ जाइए। आजा आजा आगे स्कूल में थोड़ा सा आप भी आ चले जाइए। आप आगे चले ये जो कक्ष है प्लीज साइलेंट। स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। वो यहीं पे बैठ के लिखी थी, इस कमरे में, इस कक्ष में, जगह पे कंप्लीट किया था। और इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं देश विदेश से, हर प्रांत से, जगह से। सत्यार्थ प्रकाश पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत का आंदोलन है। इस किताब के 14 पार्ट हैं, 74 अध्याय। ये सारे विंडोज थे, खिड़कियाँ उस जमाने में खुली थी, उस जमाने में लाइटें नहीं थी। इन खिड़कियों से उजाला आता था, रोशनी हवा आती, जिसके माध्यम से किताब कंप्लीट की थी। आज भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम है, जो प्रश्न आता है, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था RS का, वहाँ पे प्रश्न था कि सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित कहाँ से किया था। जहाँ बैठ के लिखा गया था प्रकाशित प्रयागराज से हुई थी, इलाहाबाद। चलो चलो तो नौलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश महल महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बारे में बच्चों को आज जानकारी दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों का ध्यान आकर्षण होना चाहिए। इधर देखो, इनका नाम था राम प्रसाद जोशी। सन 1906 का नाम उन्होंने लिखा। लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, लेखराम गुरुजन और स्वामी विवेकानंद, ये सारे आर्य समाज के क्रांतिकारी। उनको आगे आना। ये कुछ नियम है, प्लीज साइलेंट। ये कुछ नियम है जिनकी प्रथम शुरुआत स्वामी जी ने की थी हिंदुस्तान में। बाल विवाह रोकना, छुआछूत, कन्याओं को पाठशाला भेजने, ये सारे नियम स्वामी जी ने लगा दिए। जो स्वामी दयानंद के गुरु थे, इनका नाम था सही महाराज विद्यानंद जी, और ये ब्लाइंड थे, अंधे थे। ये सारी सत्यार्थ प्रकाश के पेपर बनाए। ये जो किताब वहाँ बैठ के लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उस किताब का ट्रांसलेशन करके सारे यहाँ लगाया है 24 भाषा में। उदयपुर में सब देश के और सब प्रांत के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमने 24 भाषा बदल के किसी भी देश का या कोई सी प्रांत का आ जाए तो उस किताब का सार पढ़ सके। इसलिए
ये कुछ दुनिया के अंधविश्वास है। पुराने लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, कई लोग गांव के बोलते हैं कि पृथ्वी जो